हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इल्यूजन ऑफ लव वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि पुलिस ऑफिसर लान वांग जी सुपरस्टार विंग को गुस्से में थप्पड़ मार देता है, क्योंकि विंग ने उनसे ये कह दिया था कि वो उनके बेटे लानवे की कस्टडी अपने पास ले लेगा। दरअसल विंग और वांग जी की 14 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन बिना किसी रीज़न को बताए विंग 3 साल बाद वांग जी को छोड़ करके चला गया था, और अपने 1 साल के बेटे को भी। वांग जी विंग से कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने विंग से शादी करी थी, और अगर उसे ऐसा पता होता कि ये दिन उसे देखना पड़ेगा तो वो विंग से ना कभी शादी करता और नहीं तो कभी प्यार। और अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि विंग के साथ क्या होगा। विंग मरे या जिए, उससे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग वांग जी की इन बातों से बहुत हर्ट होता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, रोना भी आ रहा था। शायद इस इमोशन का सामना उसने काफ़ी सालों बाद किया था, पर वो अपने फेस पर स्माइल बरकरार रखता है। और पुलिस स्टेशन से अपने विला में वापस आकर विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, और वो उसी हालत में अपनी कार कीज़ लेकर कार से रोड पर निकल जाता है और बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। विंग को जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल ले जाया गया। बिना वक्त गंवाए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, क्योंकि विंग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। किसी को नहीं पता था कि क्या होगा। वहाँ वेंचिंग, शाओवे और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन किसी तरह से उन रिपोर्टर्स को वहाँ से बाहर किया गया था, क्योंकि रिपोर्टर्स पता नहीं क्या से क्या बात को बना देते। वेंचिंग बोली, शाओवे, वेवुशन वेवुशन ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने मैंने कितनी बार उससे कहा था कि ड्रिंक करके ड्राइव मत करो, लेकिन लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, और देखो ये क्या हो गया। शाओवे, वेवुशन ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेंचिंग यही सारी बातें कह कर रो रही थी। तभी वहाँ वांग जी आ गया। वांग जी ने न्यूज़ चैनल पर देखी थी, जब वो अपने बेटे लानवे को उसके बर्थडे पर घुमाने के लिए ले गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और उसने लानवे को यानली के पास छोड़ दिया था। वांग जी वेंचिंग के पास भागते हुए गया और बोला, वेंचिंग, विंग विंग वो वो ठीक तो है ना? वो ठीक तो है ना वेंचिंग? लेकिन वेंचिंग उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी वांग जी से रहा नहीं गया, और उसने तेज़ आवाज़ में कहा, वेंचिंग, मैंने पूछा विंग कहाँ है? वो वो किस हाल में है? वो ठीक तो है ना? वेंचिंग के आंसू बह रहे थे। वो बोली, वेवुशियन वेवुशियन वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। वेवुशियन का बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है। शाओवे वांग जी को देखकर शॉक्ड हो गया था। वो बोला, पुलिस ऑफिसर लान वांग जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह तो आप मेरे क्लाइंट से इतना बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। मेरा मतलब। तभी वेंचिंग बोली, शाओवे, वेवोशियांग का केस ऑफिसर लान वांग जी के अंडर ही है। उसने शाओवे को सच नहीं बताया था कि वांग जी विंग का हस्बैंड था, यानी कि पास्ट में हस्बैंड था। शाओवे गुस्सा हो गया, बोला, ऑफिसर वांग जी, आप किस तरह के पर्सन हो? मेरा क्लाइंट इतनी बुरी कंडीशन में है, और आप अभी भी आपको केस की पड़ी हुई है। तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा, कहा, जब जब तुम्हें पूरी बात ना पता हो तो अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर होता है। शाओवे तो ये सुनकर भड़क गया। वो बोला, ऑफिसर लैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या समझते हो खुद को? तभी वहाँ हॉस्पिटल स्टाफ आ गया, और उन्होंने शाओवे को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से शाओवे वहाँ से गया। जब वेंचिंग ने उसे समझाया, वांग जी के कदम लड़खड़ा से गए थे। वो बोला, विंग विंग को कुछ नहीं होगा ना? इतने साल बाद वो वो मुझे मिला है। मुझे मुझे अभी उससे मेरे और मेरे बेटे की लाइफ को बर्बाद करने का हिसाब भी लेना है। वो ऐसे। वांग जी के मुंह से शब्द तो इतने कड़वे निकल रहे थे,
लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थीं। वांग जी हंसा और बोला, विंग, तुम 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 ऐसे ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम तुमने एक बार मुझे धोखा दिया था, तुम फिर से मैं धोखा देना चाह रहा हो। अभी अभी तुम्हें मेरे बहुत से सवालों के जवाब भी तो देने हैं। मैं तुम्हें तभी वांग जी ने अपना फेस अपने हाथों से कवर कर लिया, क्योंकि उसके आंसू बह रहे थे और वह वेंचिंग को अपना ये साइड नहीं दिखाना चाहता था। तभी वेंचिंग ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वांग जी, वेवुशियन को कुछ नहीं होगा। वो वांग जी ने तभी वेंचिंग की ओर देखा और कहा, वेंचिंग, विंग विंग ठीक तो हो जाएगा ना? वो 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 क्या बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है? वेंचिंग वांग जी की हालत देखकर घबरा गई। वो बोली, ऑफिसर लैन, आप। तभी वांग जी ने अपने आंसू पोंछे और एकदम से अपनी जगह पर खड़े हुए कहा, विंग, ओह सॉरी, सुपरस्टार वेवुशियन, उसे उसे कुछ नहीं होगा। अभी अभी उसे मेरी हर तकलीफ का जवाब देना है। वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। मैं उसे वेंचिंग जानती थी कि आज भी वांग जी विंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि वांग जी इतना सब कुछ होने के बाद और विंग ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, उसके बाद ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो विंग से आज भी प्यार करता है। लगभग 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद, जो कि काफ़ी क्रिटिकल भी था, विंग को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वेंचिंग हॉस्पिटल में जो फॉर्मेलिटीज़ थी उन्हें पूरा कर रही थी। आईसीयू में किसी को जाना अलाउड नहीं था। वांग जी एक ग्लास विंडो से विंग को देख रहा था। अभी भी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोला, वेवुशियन, तुम तुम इतने ईगो वाले पर्सन हो। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, जिस तरह तुम मुझे छोड़ के गए थे। तुमने तुमने वेवुशियन, तुमने हमारे 1 साल के बेटे की भी फिक्र नहीं करी। लानवे को अपनी मदर की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसकी मदर ने उसकी कोई परवाह नहीं करी। विंग, क्यों तुम ऐसे चुप पड़े हुए हो? बात करो ना, जैसे आज स्वयं मुझसे बात कर रहे थे। इतना ईगो से भरे हुए थे तुम। कहाँ गया वो वेवुशियन? आज वो वेवुशियन चुपचाप इस आईसीयू के बेड पर क्यों लेटा हुआ है? वेवुशियन, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस नाटक पर यकीन कर लूँगा? तुम अभी भी चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी ये कंडीशन देख के पिघल जाऊँ? नहीं विभूषण, अब ऐसा नहीं होगा। तुमने उस भोले भाले वांग जी को अपने हाथों से मार दिया, जो तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। विभूषण, लेकिन वांग जी एक और शब्द नहीं बोल पा रहा था। तभी एक नर्स वहाँ आई। वेंचिंग अभी भी वापस नहीं आई थी, मतलब कुछ वर्क ज़्यादा आ गया था। उस नर्स को वांग जी आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो उसके पास गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ, मतलब क्या आप पेशेंट की फैमिली हैं? वांग जी उस नर्स की तरफ देखने लगा और बोला, फैमिली? नर्स बोली, एक्चुअली सर, पेशेंट वेवुशियन का ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन उन्हें ऐसी कंडीशन में यहाँ लाया गया था कि ऑपरेशन के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन वांग जी बोला, लेकिन क्या? वो नर्स एक पेपर वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, एक्चुअली सर, आफ्टर 1 आवर पेशेंट की एक और सर्जरी होनी है, तो इसके लिए हमें उनकी फैमिली से ये कंसेंट फॉर्म फिल करवाना है। इन केस अगर पेशेंट को होश नहीं आया तो इसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये सर्जरी बहुत रिस्की है। वांग जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी जान निकल गई थी। वो बोला, क्या मतलब है इसका? ये कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? नर्स वांग जी को इतना गुस्से में देख के घबरा गई। वो बोली, सर, मुझे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो बोला गया, मैं वही बता रही हूँ आपको। ये सर्जरी सच में बहुत रिस्की है, इसलिए प्लीज़ अगर आप मिस्टर वेवुशियन की फैमिली हैं तो इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, और मतलब आपको बताना होगा कि आप क्या हो उनके, ताकि ऑपरेशन की प्रिपरेशन शुरू की जा सके।
वांग जी ने अपनी नज़रें उठाई तो देखा वेंचिंग अभी भी वापस नहीं आई थी। उसने वो पेपर्स हाथ में लिए, लेकिन वांग जी के हाथ कांप रहे थे। उसने पेपर्स को अपने हाथ में लिया और वो बहुत बेचैन था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विंग के डेथ पेपर्स पर साइन कर रहा था। मतलब उसे ऐसा महसूस हो रहा था। नर्स जब वो पेपर्स वापस ले जा रही थी तो उसने चेक किया कि वांग जी ने उस पर विंग के साथ क्या रिलेशनशिप लिखा था, और वो शॉक्ड हो गई। वांग जी ने विंग की फैमिली वाली जगह पर हस्बैंड लिखा हुआ था। नर्स बोली, सुपरस्टार वेवोशियन के हस्बैंड? लेकिन लेकिन वो तो अनमैरिड है। तो फिर ये सब क्या है? वो नर्स आगे चली जा रही थी और उसका ध्यान उन पेपर्स पर था। अचानक से वो किसी से टकरा गई। वो बोली, आई एम सॉरी। तभी उसने नजरें उठाई तो देखा वहाँ वेंचिंग खड़ी हुई थी। उसे देखते ही नर्स घबरा गई। वो बोली, मैम मैम वो। तभी वेंचिंग धीरे से बोली, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि वेवोशन एक सुपरस्टार है, और अगर तुमने किसी से भी उसके बारे में कोई गॉसिप करी या कुछ बताने की कोशिश करी तो फिर ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। कोर्ट में आने के लिए रेडी रहना। और हाँ, इस हॉस्पिटल को हर साल वेवोशियन 1 मिलियन का जो डोनेशन देता है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तो सोच समझ कर करना जो भी करना। नर्स वेंचिंग की बातें सुनकर घबरा गई। वो बोली, मैम आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज़ आप मुझे कोर्ट में मत घसीटना। वेंचिंग बोली, अच्छी बात है जो तुम समझ गई। नर्स के जाते ही वेंचिंग ने गहरी सांस ली और बोली, वांग जी, तुम आज भी वेवोशियन की कितनी क्या करते हो, लेकिन उसने तुम्हें इतना हर्ट किया है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती जब तक विंग तुमसे खुद माफ़ी नहीं मांग लेता। और अभी तो विंग की भी कंडीशन कुछ पता नहीं है क्या होगा। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि अपने फेस पर अपनी बेचैनी को जाहिर ना होने दे, लेकिन वेंचिंग उसे देखकर ये बात समझ गई थी। वेंचिंग वांग जी के पास गई और बोली, वांग जी, क्या तुमने कंसेंट फॉर्म भर दिया है? तुमने उसमें वेवोशियन की फैमिली में हस्बैंड क्यों लिखा है? वांग जी एकटक विंग की ओर देख रहा था। तभी वो बोला, वेंचिंग, तुम शायद मुझे जानती हो और तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही मुझे पसंद है। भले ही विंग ने मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया था, पर मैं उसका हस्बैंड था। वेंचिंग बोली, ऑफिसर वांग जी, आपको पता है वेवोशियन की सर्जरी बहुत रिस्की है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वेवोशियन ठीक भी हो सकता है या फिर वो कोमा में भी जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी की पल्स रेट धीरे धीरे डाउन हो रही है। अगर वेवोशियन को कुछ हो गया तो प्लीज़ आप उसे माफ़ कर देना। वांग जी के दिल में एक पेन हुआ जब उसके मन में विंग को खोने का ख्याल भी आया, पर वो बोला, वेंचिंग, वेवोशियन मेरे लिए बस एक क्रिमिनल है, और अगर उसे कुछ हो भी गया ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात उसे माफ़ करने की, वो ठहरा एक सुपरस्टार और मैं बस एक पुलिस ऑफिसर हूँ जो ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहा हूँ और अपने बेटे की परवरिश कर रहा हूँ। विंग जब मेरी वाइफ था तब मैं उससे प्यार करता था, लेकिन आज। वांग जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर विंग के लिए गुस्सा था, नफरत थी। उसकी बात सुनकर वेंचिंग बोली, वांग जी, वेवोशियन। तभी वांग जी बोला, वेंचिंग, मुझे विंग के बारे में अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं बस उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मैं उससे इस केस के बारे में सवाल जवाब कर सकूं। बस इतना ही मेरा उससे लेना देना है। कि अगर वांग जी वहाँ से चला गया। वेंचिंग शॉक्ड हो गई थी। वो बोली, वांग जी, वेवोशियन से इतनी नफरत कहने लगा है, लेकिन ये तो वेवोशियन से। वांग जी तेज कदमों से जा रहा था। अचानक से उसने एक पिलर पकड़ लिया, क्योंकि उससे ठीक ढंग से सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो इतना ज़्यादा बेचैन था, उसे रोना आ रहा था। वो बोला, लान वांग जी, क्यों तुम इतने कमज़ोर पड़ रहे हो? विंग के लिए तुम अपने इमोशंस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? उसने तुम्हें इतना हर्ट किया, रुलाया, तकलीफ दी, फिर भी तुम उसके लिए बेचैन हो। वांग जी, विंग तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। मत भूलो वो तुम्हारे बेटे को रोता हुआ छोड़ के चला गया था। वांग जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अब नहीं परेशान होऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। विंग की सर्जरी के दौरान वांग जी एक पल के लिए भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर से नहीं हटा।
सर्जरी तो हो गई थी, लेकिन विंग अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा था। वेंचिंग बोली, ऑफिसर वांग जी, आप जा सकते हो, मैं हूँ यहाँ पर। वे वुशियान को जो भी अपडेट होगी मैं। तभी वांग जी ने अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके मिस वेंचिंग, मुझे आदत है इस सब की, और आप फिक्र मत करो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप किसी भी पल कोलैप्स कर जाओगी। नहीं सुनकर वेंचिंग बोली, लेकिन आप। तभी वांग जी बोला, वेंचिंग, मैं हूँ यहाँ पर विंग के लिए, तुम जाकर रेस्ट करो। वेंचिंग बोली, वांग जी, वे वुशियान जैसे ही होश में आए और जो भी अपडेट्स हो प्लीज़ आप मुझे बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अभी विंग की कंडीशन कुछ स्टेबल तो थी और उसे वीवीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वांग जी उसे थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था। वो बोला, विंग, तुम तुम ना चुप अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वांग जी अचानक से अपनी जगह पर से उठा और विंग के नज़दीक गया। विंग को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वांग जी उसके पास गया। विंग के चेहरे पर आज भी वही मासूमियत थी जो पहले हुआ करती थी। वांग जी को याद आता है कि कैसे विंग उसके लिए घर पर उसका इंतज़ार करता था, अपने हाथों से डिनर रेडी करता था। वांग जी बोला, विंग, तुम्हारा ये चेहरा कितना मासूम है ना। मैं भी बेवकूफ़ बन गया। कोई भी तुम्हारे धोखे में आ जाएगा, जैसे मैं आ गया था। विंग, यू नो समथिंग, आई हेट यू। अब बस बहुत हुआ, अब अपनी आंखें खोलो। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा नाटक है, ताकि मैं इमोशनल होकर तुम्हें माफ़ कर दूँ और तुम्हारी हेल्प करूँ, है ना विंग, मैं तुमसे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वांग जी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक से विंग की पूरी बॉडी ना शिवर करने लगी। उसे होश नहीं आया था, पर उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। वांग जी देखकर घबरा गया। उसने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, ये तुम्हें क्या हो रहा है। वांग जी बहुत घबरा गया था कि वो क्या करे। तभी से तुरंत रूम में जो इमरजेंसी बेल लगी हुई थी ना, उसे प्रेस किया। कुछ ही सेकंड से वहाँ डॉक्टर्स की टीम आ गई। विंग की कंडीशन अनस्टेबल हो गई थी। डॉक्टर्स ने वांग जी से कहा, क्या पेशेंट की बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई थी। लेकिन वांग जी तो कुछ भी कहने या समझने या बोलने की हालत में ही नहीं था। तभी वो बोला, विंग 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 बस यूं ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था अचानक से। तभी वो डॉक्टर ने विंग को एक इंजेक्शन लगाया। वांग जी बहुत घबराया हुआ था। वो बोला, डॉक्टर, विंग विंग को क्या हुआ है, वो ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर बोले, सॉरी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। प्रे करिए कि वो होश में आ जाए। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ होश में आ जाओ। तुम तुम ऐसे नहीं जा सकते हो मुझे छोड़ के, प्लीज़ विंग, प्लीज़। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया था। डॉक्टर्स ने वांग जी को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो विंग का हाथ पकड़ के बेड के पास ही बैठा रहा। सुबह का 4 बज रहा था। नींद की वजह से वांग जी की आंखें ना बंद होने लगी थी। तभी विंग के हाथ में कुछ मूवमेंट हुई, पर वांग जी को पता नहीं चला था। धीरे धीरे विंग की आंखें खुलने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था और एनेस्थीसिया का असर कम होने लगा था, जिसकी वजह से विंग के सिर में तेज पेन हो रहा था। तभी अचानक से विंग दर्द से कराह उठा। उसकी आवाज़ सुनते ही वांग जी की आंखें खुल गईं। विंग को होश में आया देखकर वांग जी की आंखें भर आईं। वो बोला, विंग विंग, तुम तुम कैसे हो। तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है। तुम्हें नहीं पता तुम्हें उस हाल में देखकर मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। वांग जी अपनी दिल की सारी नफरत को मानो भूल सा गया था। विंग की आइज़ आंसू से भरी हुई थी। जब उसके कानों में वांग जी की आवाज़ पड़ी तो उसने देखा कि वांग जी उसके बेहद बेहद करीब था और उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग के फेस पर दर्द भरी स्माइल आ गई। वो बोला, हस्बैंड हस्बैंड, मैं ये कहाँ हूँ। मुझे 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 अच्छे से याद है कि मैंने आज आपके लिए अपने हाथ से आपका फेवरेट सूप बनाया था और मैं वही आपको देने के लिए निकला था। तो ये सब कैसे हो गया। मेरे सिर पर ये बैंडेज क्यों बंधी है। लानवे हमारा घर पर इंतज़ार कर रहा होगा। विंग की बातें सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया। विंग ये सब क्या बोल रहा था। वो बोला, विंग, ये तो अब तुम क्या बोल रहे हो। तुम सुपरस्टार वे वुशियान हो। तभी विंग बेड से उठने लगा। उसे अपनी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था।
वो बोला, हस्बैंड चलिए ना, हम घर चलते हैं, लानवे लानवे हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। वागजी मन ने बोला, विंग विंग आज से 12 साल पहले की बात क्यों कर रहा है, और ये सब क्या है। वो बोला, विंग एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये सुनते ही विंग रोने लगा। बोला, हस्बैंड प्लीज़ 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 आप मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे। तभी वांगजी उस पर गुस्से में चिल्ला। बोला, विंग बस करो ये नाटक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भरोसा कर लूँगा तुम पर, यकीन कर लूँगा तुम पर। तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ना मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और ना ही तो कुछ भी भूलूँगा तुम। तभी विंग बोला, हस्बैंड ये आप क्या बोल रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके लिए। तभी वांगजी ने ज़बरदस्ती विंग का हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और रूम से बाहर निकल गया। सब कुछ इतना अचानक से हुआ था कि वांगजी खुद शॉक्ड था, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। वो बोला, विंग विंग नाटक कर रहा है, ये सब उसकी चाल है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने विंग के कुछ टेस्ट कराए और सब कुछ चेक किया तो पता चला कि एक्सीडेंट होने की वजह से और सिर में जो उसकी चोट लगी थी उसकी वजह से विंग की ना मेमोरीज जा चुकी थी और वो कोई नाटक नहीं कर रहा था। विंग को लास्ट 11 ईयर्स की कोई भी मेमोरी याद नहीं थी और ना ही याद था कि वो एक एक्टर है और उस पर मर्डर का इल्ज़ाम है। उसे बस इतना याद था कि उसकी अपनी एक फैमिली है, उसकी वांगजी से शादी हुई थी, उसका एक बेटा है और उसकी ना एक मतलब जो भी फैमिलीज़ है बस, और बाकी उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वांगजी को छोड़ के चला गया था, अपने बेटे को छोड़ के चला गया था और जो भी चीज़ें थी। तो होप सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आगे देखते हैं क्या होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।